चैत मास गणेश चतुर्थ व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से प्रश्न किया कि चैत मास की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, मातेश्वरी, इस दिन विकट नामक गणेश का पूजन करना चाहिए। व्रत करके पंचगव्य, गोदूग्ध, गोमूत्र, गोबर, गोधृत, गोदधि लें। गणेश जी का पूजन करें। घी तथा बिजोरे की हवन में आहुति दें। ऐसा करने से संकटों का नाश होता है तथा बांझ स्त्री के भी पुत्र हो जाता है। सतयुग में मकर ध्वज नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र व्रत की भांति करता था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। महर्षि याज्ञवल्क्य के आशीर्वाद से उस राजा के एक सुंदर लड़का पैदा हुआ। राजा ने राज्य का कार्य अपने मंत्री को सौंपकर बच्चे का लालन पालन पोषण स्वयं प्रारंभ कर दिया। मंत्री के 5 पुत्र थे। उसने सबका विवाह एक साथ कर दिया। 5 बहुओं में सबसे छोटी बहू धर्मात्मा और श्रद्धालु थी। उसने चैत मास की चौथ को गणेश जी का पूजन और व्रत किया। उसकी सास ने ऐसा उसे करने से मना किया तो भी उसने पूजन और व्रत को त्यागा नहीं। तब सास ने कहा कि दुष्टा, हमारे घर का नाश करने आई है। सास ने उसे मारा पीटा। इस पर भी बहू ने अपना पूजन बंद नहीं किया। तब सास ने अपने छोटे बेटे से कहा कि तेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती है तथा पाखंड और ढोंग मचा रही है। यह कौन सा गणेश है? किसकी यह पूजा करती है? माता के बहकाने में आकर बेटे ने अपनी बहू को मारा पीटा, किंतु बहू ने सारे कष्ट और दुख सहकर भी गणेश जी का व्रत और पूजन नहीं छोड़ा। बहू ने व्रत पूजन के बाद बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश भगवान से प्रार्थना की, मेरे पति, सास और ससुर के हृदय में अपनी भक्ति की भावना उत्पन्न कर दो, जिससे वह मुझे सताना छोड़ दें। दूसरे दिन गणेश जी ने अपनी माया से राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर में छिपा दिया और राजकुमार के कपड़े तथा आभूषण राजमहल में डाल दिए। राजकुमार के खो जाने पर राजा बड़ा व्याकुल हुआ। राजा ने मंत्री तथा अन्य सारे राज कर्मचारियों को बुलाकर राजकुमार को ढूंढने का आदेश दिया। सारे नगरों, गांवों, जंगलों और उद्यानों में उसे ढूंढा, लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। मंत्री एवं दूतों ने निराश हो राजा से कहा कि सब जगह ढूंढने पर कहीं भी राजकुमार का पता नहीं चल सका है। इस पर राजा ने मंत्री धर्मपाल से कहा कि अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो तुम्हारे सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा के वचन सुनकर मंत्री बहुत दुखी हुआ। उसने घर जाकर परिवार को एकत्रित करके कहा कि राजकुमार ने मिलने से हम सबका वध कर दिया जाएगा। अब हमारी रक्षा का कोई उपाय नहीं। सबको दुखी देखकर छोटी बहू ने कहा, पिताजी, आप लोगों ने गणेश पूजन में विघ्न डाला था, इसलिए यह उन्हीं का प्रकोप है। यदि आप और हम सब मिलकर विधि विधान सहित गणेश जी का व्रत और पूजन करें तो गणेश जी का कोप शांत हो जाएगा और राजकुमार भी मिल जाएगा। धर्मपाल ने बहू से कहा कि धन्य है, तू ही हमारे वंश की रक्षा करने वाली है। तू जैसा कहे हम वैसा करने को तैयार हैं। बहू के कहने पर सबने बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ कष्टनाशिनी चौथ का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनका कोप भी शांत हो गया, जिससे राजकुमार प्रकट हो गए। इसलिए इस व्रत से बढ़कर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलो गणपति भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, भोले बाबा की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। कार्तिक मास गणेश चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे वत्स, उत्तम मास कार्तिक में चतुर्थी को कौन सा गणेश व्रत करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे जननी, इस दिन विकट नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन उदय होते हुए चंद्रमा को श्रद्धापूर्वक आर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के फल की एक कथा सुनाता हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में अगस्त्य नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे पर कठिन तप कर रहे थे। उस स्थान से कुछ दूर पर एक पक्षी अपने अंडों को सेह रहा था। इतने में ही समुद्र में ज्वार आया और पक्षी के अंडे समुद्र के ज्वार में बह गए।
पक्षी को समुद्र पर बड़ा क्रोध आया। उसने समुद्र को सुखाने की प्रतिज्ञा की। वह अपनी चोंच से समुद्र का जल भर भर कर बाहर डालने लगा। वर्षों तक भी ऐसा करने पर वह जल नहीं सूखा। तो उसने दुखी मन से अगस्त ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की, आप अपने तपोबल से इस समुद्र को सुखा दें, क्योंकि इसने मेरे अंडों को नष्ट किया है। महर्षि ने समुद्र को सुखाने का वचन दे दिया। समुद्र को सुखाने की चिंता करते हुए उन्होंने गणेश जी का स्मरण करके कार्तिक मास संकट चतुर्थी का श्रद्धा के साथ 3 महीने तक व्रत किया। महर्षि अगस्त के व्रत से श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और वर दिया कि तुम्हारे 3 आचमन करते ही समुद्र सूख जाएगा। महर्षि अगस्त ने ऐसा ही किया और समुद्र सूख गया। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने भी अपने शत्रुओं पर विजय पाई थी। श्री गणेश जी ने यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी बड़ी आनंदित हुई। श्री गणेश जी बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो जिससे तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। श्री कृष्ण जी की इस प्रकार आज्ञा पाकर धर्मराज ने कार्तिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत किया, जिसके भाव से ही उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः मिला। बोलो गणपति भगवान की जय। माघ मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने कहा कि हे वत्स, माघ की चतुर्थी को किस गणेश का व्रत और पूजन करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे जननी, माघ मास की चतुर्थी को भालचंद्र गणेश की षोडशोपचार करके पूजा करें। पूजा के बाद तिल के लड्डू बनाकर श्री गणेश जी को भोग लगाएं, प्रसाद वितरण कर इन्हीं लड्डुओं को खाएं। इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, सुनिए। सतयुग में महान धर्मात्मा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी एक छोटी आयु का बालक था। कुछ समय बाद ऋषि शर्मा का देहांत हो गया। विधवा ब्राह्मणी अपने सुख के दिनों को जैसे तैसे बिताकर अपने बालक का पालन पोषण करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश चतुर्थी का सदा व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने चला गया। एक पापी कुम्हार ने किसी के कहने पर उस ब्राह्मणी के पुत्र को आवे में बंद कर आग लगा दी। बालक जब घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे संकट रक्षक, भक्तों की पुकार सुनने वाले गणेश, मुझे मेरा पुत्र प्राप्त कराओ। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सवेरा होने पर जब कुम्हार ने अपना आवा देखा तो उसमें कटी पर्यंत जल में बालक को खेलते हुए देखा तो कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा कि राजन, मैंने घोर पाप किया है, घोर पाप कर्म भी किया है, मेरा वध किया जाए। मैंने आवा पकाने के लिए आग लगाई थी, किंतु बर्तन नहीं पके। तब किसी दुष्ट ने कहा कि आवे में किसी बालक की बलि दोगे तब तुम्हारा आवा पकेगा। मैंने एक बालक को आवे में दबाकर आग लगा दी, किंतु जब आवे को खोलकर देखा तो कमर तक जल में यह बालक खड़ा हुआ खेल रहा था। यह समाचार सुनकर वहाँ ब्राह्मणी भी आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे साध्वी, तेरा बालक अग्नि में जला क्यों नहीं? तू ऐसा कौन सा जप तप पूजन करना जानती है जिसके प्रभाव से बालक जीवित है? ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, मैं कोई विद्या या मंत्र आदि नहीं जानती, न कोई तप करती हूँ। मैं तो केवल दुखहर्ता गणेश जी का पूजन और व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से ही श्री गणेश जी की कृपा से मेरा पुत्र मुझको प्राप्त हुआ है। राजा ने सारी प्रजा को इस व्रत के करने की आज्ञा दी। सारी प्रजा बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ इस व्रत को करने लगी। कृष्ण जी ने धर्मराज से कहा कि तुम भी इस व्रत को किया करो, जिससे तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हों और अपने राज्य को प्राप्त कर सुख का भोग सको। श्री युधिष्ठिर ने कहा, वैसा ही किया, जिससे उसका राज्य प्राप्त हो गया। बोलो गणपति भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो।